धनुधर तो बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा धनुधर जिसकी विद्या से स्वयं श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए। एक ऐसा धनुधर जिसे देखकर खुद द्रोण आश्चर्य में पड़ गए। एक ऐसा धनुधर जो अपने दम पर पूरी युद्ध भूमि को समाप्त कर सकता था। इन सभी के बाणों में बहुत अधिक दम था, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ नहीं थे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ होता है। आप सोच रहे होंगे कि यंगराज कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे, लेकिन नहीं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बर्बरिक की बात चल रही है, लेकिन वो भी नहीं। तो चलिए जानते हैं दुनिया के शक्तिशाली धनुधरों के बारे में और इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन था। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं अर्जुन। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दुनिया का श्रेष्ठ धनुधर बनाने का वचन दिया था। कहते हैं महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए स्वर्ग से देवता भी नीचे उतर आए थे। अर्जुन के गांडीव धनुष की डंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठता था, लेकिन फिर भी अर्जुन श्रेष्ठ धनुधर नहीं थे। एकलव्य। दोस्तों, गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुधर है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये धनुर्विद्या किससे सीखी है। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपकी ही मूर्ति के समक्ष ये विद्या हासिल की है। इस बात पर गुरु द्रोण ने एकलव्य से कहा, तब तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। और गुरु द्रोण ने दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लिया। इस तरह एकलव्य ने गुरु द्रोण को अपना अंगूठा दे दिया। बर्बरिक। दोस्तों, बर्बरिक के बारे में कौन नहीं जानता, जो घटोत्कच के पुत्र थे और उन्हें वरदान के रूप में 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए थे। वे अपने 3 बाणों के दम पर पूरी युद्ध भूमि को एक पल में समाप्त कर सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनसे पहले ही उनका सिर दान में मांग लिया, जिसके चलते वे महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं ले सके। बर्बरिक के उन 3 बाणों का कोई काट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी बर्बरिक दुनिया के श्रेष्ठ धनुधर नहीं थे। महारथी कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुधर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरते तो कर्ण को मारना असंभव था। दोस्तों, कर्ण बेशक महाभारत काल के श्रेष्ठ धनुधर थे। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुधर होने का प्रमाण ये है कि कर्ण के तीरों में इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लगता था, तो अर्जुन का रथ कई दूर पीछे खिसक जाता था, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराजमान हैं, इस रथ को किसी तरह पीछे नहीं ढकेला जा सकता। लेकिन महारथी कर्ण ने इसे पीछे ढकेल दिया। अब बात करते हैं लक्ष्मण की। दोस्तों, राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि उसके उस पार कोई नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुधर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्रदेव को परास्त कर दिया था। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है।